इस मैच पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग का 10वां दिन है और आज रेलवे सीरीज पे बहुत अच्छा सेशन चल रहा है हम लोग का मनी स्पैस पे जीरो टू हीरो। और लास्ट वीडियो है एएलपी के जितने बचे कुछ सवाल हैं सबको आज खत्म किया जाएगा और अच्छे तरीके से। बस आपका साथ मिलता रहे और हर बच्चे को शेयर करिए, ठीक है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसका वादा मेरा आपसे है कि ऐसा कंटेंट मैं रियलिटी में किसी उसमें नहीं है। बहुत से लाइव वो हैं यूट्यूबर्स, लेकिन इस तरीके से मेहनत आपके लिए नहीं कर रहा है, तो आपसे अनुरोध है थोड़ा सा करते रहिए। मनी स्मैश लोगो आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक संख्या जब 5, 6, 7, 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। तो ये लसा का सवाल है, याद करिएगा। क्लास में पढ़ाता हूँ, कहता हूँ इकलौता ऐसा सवाल है लसा मसा का जिसमें जोड़ते हैं, ठीक है। शेष के प्रश्न में जोड़ते हैं, बाकी सब जगह घटाते हैं। तो हमको क्या करना है, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से कटने वाली लसा निकाल लें। तो 2 से ये कट जाएगा, 3 से, फिर कोई किसी को नहीं काटेगा। 15 8 120 और ये आ जाएगा 840 और प्रत्येक स्थिति में 4 ये जोड़ देंगे, शेष बच रहा था, यानी आंसर क्या आ जाएगा 844। देख लीजिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत। एक नंबर का बेहतरीन सवाल, ठीक है। स्क्रीनशॉट कुछ बच्चे कह रहे थे स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं, तो एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको 844 कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या पूर्णतः 12 से विभाजित होगी। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। पूर्णतः 12 से कटने के लिए, 12 से कटने के लिए कटने का नियम क्या होता है, 3 से कटे और 4 से कटे। 3 का कटने का नियम संख्याओं का योग 3 से कटे और 4 का कटने का नियम आखिरी की 2 संख्या। कट रही है, कट रही है, कट रही है, कट रही है, तो ये दोनों हो जाएगा। 3 से कटने का नियम फॉलो कर रहे हैं, 4 वाला तो सब पे कर रहा है, 3 वाला किसी पे करेगा, यानी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो 3 से कटेगा, 5 4 9, 8 4 12, 2 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। यहां करेंगे 6 3 9 कट गया, यहाँ 4 2 6 कट गया, 1 कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। यहाँ 8 7 15 कट गया, 6 कट गया और 5 1 6 कट गया, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से, आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। कटना चाहिए, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा तीसरा। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि वह समांतर श्रेणी में आए और उनके 2 छोटे भागों का। देखिए, इसमें जान नहीं लगाना इस सवाल में, अगर जान लगाने गए तो बर्बाद हो जाओगे तुम। लास्ट में देखो, आखिरी 2 संख्याओं का क्या कह रहा है, उनके सबसे छोटे भागों को आपस में गुणा करने पे। तो ये बताइए, 5 का इसमें 3 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा। 9 त्रिक के कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ 7 त्रिक के कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। और 2 छोटे भागों का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से कहा गया है कि 69 को 3 भागों में बांटिए, ठीक है। 69 को 3 भागों में बांटिए, ये लोग जीपी में हो, किसमें हो, जीपी में हो। और एक्स और वाई 2 छोटी संख्या, एक्स और वाई 2 छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या हो, 483 हो। तो 483 लास्ट में 3 अंक है, तो ये 2 देखो है, 5 तिहाई 15 का 5 आ जाएगा, 9 त्रिक 27 का 7 आ जाएगा, 7 त्रिक 21 का 1 आ जाएगा, 3 एक कम 3 गुणा कर लीजिएगा, 21 गुणे 23, तो देखेंगे आप 23 एक कम 23 का 3 कैरी कितना, 46 2 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सवाल को अप्रोच किया। एएलपी में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय है। तो देखो, मैंने तुमको मर मर के पढ़ाया है 1825, 625, 30 25 और क्या है 12 25। हमने कहा है लास्ट में हो तो 5 का वर्ग होगा, 5 का वर्ग है, 5 का है, 5 का दिख रहा है। और इनको बोले हैं कि ये संख्याएं लगातार गुणा बननी चाहिए, तो 5 गुणे 6 बन रही हैं, ये 12 है तो 3 गुणे 4 बन रही हैं, और यहाँ 2 गुणे 3 बन रहा है। क्या ये बन रहा है, 18 बन पाएगा, कोई लगातार गुणा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो ऐसी परिस्थिति में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये रूट में फंस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन, 1568 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए कि परिणाम संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जब भी हम पढ़ाते हैं भाग देने की, विभाजित भाग देने की स्थिति आए, गुणा करने की स्थिति आए, तो कौन सी विधि लगाई जाती है, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि हमको क्या कहता है, 5 6 8 को काटिए, छोटा करिए, 2 से काटेंगे 7 8 4, फिर इसको हम 2 से काटेंगे 3 9। ध्यान से देखते चलिएगा, कुछ गड़बड़ होगा तो बताते चलिएगा आप लोग।
2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 छक्के, फिर ये 2 से कट जाएगा तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 98, फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 49, और फिर 7 से काटेंगे और फिर 7 से काट देंगे, कट गया पूर्णतः। तो ये पेयर बना लिया, ये पेयर बना लिया, ये पेयर बना लिया, क्या ये बना पाया? नहीं। तो किससे विभाजित करेंगे? सिर्फ 2 से, 2 को भगा देंगे, भाग देना है, भगा देंगे, ठीक है, तो 2 से भाग देंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल एक परमेय है? तो देखो मैंने मर मर के पढ़ाया है, वर्गमूल बनने के लिए अगर एक जीरो नहीं होना चाहिए, डबल जीरो होना चाहिए, तभी वो वर्ग बनेगा। ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, लेकिन ये वर्ग नहीं है, ठीक है। डबल जीरो लास्ट में होना चाहिए तो ही वो परमेय बनता, अपरमेय हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन। एक 3 अंकों की संख्या को देखिए जोड़ा जाता है, बहुत बेहतरीन है। 3 अंक का कोई संख्या है, तीनों अंकों का योग 8 दिया है, ठीक है, 8 दिया है। कह रहा है सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान का अंक का 4 गुना है। ये x है तो ये 4 गुना है, 4x, सही है। दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले का 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 3x। योग है तो सबको जोड़ लेना, बोलिए कोई दिक्कत? जोड़ेंगे तो ये कुल कितना हो जाएगा मेरा 8x बराबर कितना 8, तो x बराबर कितना, यानी ये 1 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। तो क्या पूछ रहा है हमसे, दहाई वाले स्थान पे कौन सा अंक है? तो दहाई वाले स्थान पे कौन सा अंक है 3। बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सवाल का अप्रोच रखेंगे तब आप कुछ कर पाएंगे। एक परमेय संख्या है जिसके हर में जिसके अंश से 10 अधिक है, चलिए हर अंश से अधिक है 10, तो सारे ऑप्शन लिखते हैं। ऐसे सवालों में जिदियाते नहीं है कि हम सॉल्व करेंगे। 11/21, 13/23 और 17 सॉरी थोड़ा सा दूर करते हैं, क्लियर हो जाए, चारों ऑप्शन है। देखो एकदम नहीं जिदियाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जिद नहीं करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके अंश में 4 बढ़ा दें, अंश में 4 बढ़ा दें और हर में 3 कम कर दें। तो कम करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 16। तो क्या 5 संबंधी 6 का अनुपात होगा? नहीं, छोड़ देंगे। अंश में 4 बढ़ा देंगे और इसमें 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 18। आएगा कि नहीं आएगा? तो काट देंगे तो 5 संबंधे 6 हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 11/21। बहुत बेहतरीन तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, उसको देखते हैं। अब ये देखिए, ये पदों का ये मैक्सिमम आता है, तो देखिए ये एपी का सवाल है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगता है यहाँ पे, ठीक है। एपी का जब भी क्रम पद निकालना हो, पद हमको 20वां पद निकालना है तो 20 रखेंगे। ए हमारा क्या है? ए हमारा देखिए क्या है, बोलिए ए हमारा क्या हो रहा है? ए हमारा है पहली संख्या यानी -50, ठीक है। एन 20 पद है, 20 में से 1 जाएगा, प्लस लिख लीजिएगा, 20 में से 1 जाएगा। डी हमको चाहिए, तो डी का मान होता है a2 माइनस a1। यहाँ a2 मेरा कितना है? a2 है -47 और ये कितना है माइनस माइनस प्लस में 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 3, कोई दिक्कत? 3 हो जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में मुझे सॉल्व करना है, तो हम करेंगे तो ये हो जाएगा -50 और ये कितना हो जाएगा मेरा भाई 19। 19 गुणे कितना आ जाएगा? प्लस में है तो प्लस में 3, तो ये आ जाएगा -50 और ये प्लस में 57। तो आंसर कितना आ जाएगा? सॉरी आंसर कितना आ जाएगा? देखिए ध्यान से देखिएगा, आंसर आ जाएगा 7 प्लस में। बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है और ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, एपी का। चलिए आगे इसी तरीके का मिसलेनियस सारे जितने सवाल हैं, कितना अपरमेय होगा। देखिए ये जो चीज लगी हुई है ना, ये क्यूब रूट है, बन नहीं पा रहा था तो हम लिखे हैं, देखिए 3√32, 4√32, 5√32 और यहाँ क्या है 6√32। तो कौन सा इसमें से परमेय होगा? तो देखो 32 कितनी बार में आता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार, यानी 5 का कॉम्बिनेशन बनाएगा तो यहाँ 2 निकल जाएगा कि नहीं बाहर रूट से, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा 5√2। बाकी ये सब रूट क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय, रूट क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसका रूट क्लियर हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? आपका परिमेय।
बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल को देखा। ये देखिए कह रहा है 75 से 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्याएं कितनी हैं। तो देखो पूर्ण संख्याएं हमारी कहां से हैं, 100 से लेके 405 तक है। 3 अंक की यही संख्या है ना, 3 अंक की यही संख्या है। तो हम क्या करेंगे, कहां तक की गिनती गायब है, हमको इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। यानी हम 405 में से कितना घटा दें, 99 घटा दे कि नहीं घटा दे। यही तो 3 अंक की, अरे 75 से 99 तक तो होगा ही नहीं, ये सब 2 अंक वाली है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 306। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल भी एएलपी में आए हुए हैं, हर एक सवाल को मैं टच करूंगा। मैं कह रहा हूं ना रेलवे। अब यहां देखिएगा स्थानीय मान और जाति मान, मैं क्लास में जोर दे दे के पढ़ाता हूं, याद करिए, जोर दे दे के पढ़ाता हूं और कहता हूं, क्या कहता हूं कि मेरी जाति कोई भी परिवर्तित कर सकता है, बस पैसा दे दे और मैं जितना मांगू उतना दे दे, 10 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़, मैं अपनी जाति बदल दूंगा। मैं खुल के कहता हूं, ठीक, कोई देगा नहीं और हम बदलेंगे नहीं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में इसका स्थान परिवर्तित, इसका स्थान परिवर्तित क्या कह रहा है, इसका स्थान परिवर्तित हो सकता है लेकिन जाति नहीं। तो 3 का जाति, 3 का फेस वैल्यू 3 ही रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू इसके आगे कितना है, 3000 होगा, और 3000 में से 3 घट जाएगा, अंतर चाहिए ना, अंतर चाहिए, घटा देंगे तो 299 कितना आ जाएगा, 7। मैं कहता हूं कि ये सब क्वेश्चन कभी कभी अचानक पेपर में आ जाते हैं, तो माइंडसेट रखिएगा, ये सारा कॉम्बिनेशन चल रहा है। देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, 3 क्रमागत कोई भी लिख लो, मान लो 1 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया। एक और लिख लो, यहां से लिख लो 3 गुणे 4 गुणे 5, एक और लिख लो 7 गुणे 8 गुणे 9। तो अब पूछ रहा है इनमें से वो संख्या किससे कटेगी, सब कट जानी चाहिए क्योंकि क्रमागत संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या। तो देखो क्या ये 7 से कटेगी, नहीं। क्या 4 से कटेगी, नहीं। 5 से कटेगी, नहीं। ये ऑप्शंस नहीं है, लेकिन ये संख्या किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। अब यहाँ क्या है, देखो 4 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, यहां पे भी। लेकिन ये सब संख्या देखो 6 से कट रही है कि नहीं कट रही है, कट जा रही है। 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से 3 तरीके कट गया कि नहीं कट गया। 2 से काटेंगे 2 बार में, 3 आया, 3 से 3 कट गया कि नहीं कट गया। तो ये संख्या सिर्फ और सिर्फ किससे हमेशा कटेगी, 6 से। यहां ये सब फेल हो जा रही है, 7 को नहीं काट पा रही है, 4 को नहीं काट पा रही है, 5 नहीं काट पा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से माइंडसेट क्लियर रख के एकदम करिएगा। ठीक है, तो ये संख्या हमेशा किससे कटेगी, 6 से। चलिए बहुत बेहतरीन। अब ये सवाल देखिएगा, ये कह रहा है सीरीज है, यहां कुछ गड़बड़ हो गया है, इसको देखिएगा ध्यान से, ये इसीलिए ये सवाल लग नहीं पा रहा था, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे है। मतलब देखिएगा ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है, √3, रूट में 12, रूट में 27, रूट में 48, ये हुआ, और डैश 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 22√3 ऐसे है। तो कह रहा है कि ये बताइए कि 25वां, ठीक है, तो इन पदों का कितने पद हैं, पद हमको चाहिए। तो देखो हमने यहां किया तो ये √3 होगा, ये किया तो हम 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो बोलो मेरे भाई 2√3 लिख सकते हैं। इसको अगर लिख रहे हैं तो ये लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, कोई दिक्कत। तो हम लिख सकते हैं इसको 3√3। चले इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू, चाहे 16 16 3 48, 4√3, और ये कहां तक जा रहा है, 22√3 तक। तो ये बताओ 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, कितने पद तक जा रहा है, 22। यानी पदों की संख्या कितनी, 22। यहाँ एपी लगाने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इस सवाल को टच कर लेंगे, बस इसको तोड़ते ही। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा अपरिमेय है। देखो लिखा है √3 गुणे √27, ये हो जाएगा। अगला लिखा है कितना, 4√4 है ना जी, हाँ 4√4 है परिमेय में। अगला है 169 माइनस 196 हो गया। अगला है √9 प्लस √7। तो कौन सा परिमेय होगा, देखो मैं इसको 81 लिख सकता हूं और 81 को 9 लिख लूंगा, तो ये तो परिमेय हो गया, करनी क्लियर कर लिया। ये हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 2 8, करनी क्लियर कर लिया। यहां लिख रहा हूं तो ये 13 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 14, यानी -1 आ गया। तो ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन यहां पे ये रूट नहीं क्लियर हो पाएगा, और रूट नहीं क्लियर होगा तो वो कैसी संख्या, अपरिमेय।
ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से लोग कहते हैं कहाँ ये सब आता है। अब ये देखिए, ये कह रहा है किस सीरीज में है, तो देखो 7/6, 4/3, 5/3, 11/6, तो A2-A1 होता है कॉन्सेप्ट। चेक करेंगे कहीं एपी में जीपी में, पहले हम एपी चेक करते हैं, तो A2-A1 सिखाए, डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो इसको इसमें से घटा रहे हैं, तो 4/3 - 7/6, तो एलसीएम हो जाएगा 6, और ये 8 होगा, ये 7 होगा, यानी 1/6 आया। अगर यही डिफरेंस यहां बन गया तो ये किसमें है, एपी में, तो हम करेंगे क्या, 5/3, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखना सही है, 5/3 और 3/2 छूट रहा है शायद बीच में, या 3/2 छूट रहा है ना। चलिए, तो ये नहीं, हाँ ये करते हैं, फिर एपी चेक कर लेते हैं, तो 3/2 - 4/3, 6 आ जाएगा, तो देखते हैं 6 आएगा, 3 जा 9 और 8, ये आंसर कितना आ रहा है, 1/6। तो हर बार घटाने पे अंतर समान है, अंतर समान है, तब वो किसमें है, समांतर श्रेणी में, एपी में। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके का कॉन्सेप्ट था। अगला देखते हैं, कह रहा है एबीसी समांतर हो, जैसे समझो 2, 4, 6 रहे, अंतर सेम है कि नहीं है ना। अगर मैं कह दूं 9, 12, 15, अंतर सेम है ना, तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से बात को नोट करना, हमको क्या मिलने वाला है कि हम जब भी जोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब भी जोड़ेंगे 6, 2, 8, 8 को 2 से काट लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, बीच वाली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम 15 और 9 जोड़ लें तो क्या हमको बीच वाली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 15, 9, 24, 24 को 2 से काट लें, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां देखो, किनारे किनारे ए बी और सी है, तो किनारे किनारे को जोड़ ले, ए प्लस सी, और 2 से काट दें तो बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2b बराबर a प्लस सी, इस कंडीशन को जो फुलफिल करेगा वो आंसर हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, सी। चले, यहां बेसिक कॉन्सेप्ट से समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे चोट था। चलिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। एक बार थोड़ा वो कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेना, कोऑर्डिनेट चेक कर लो, ये 5, 5 है कि -5, 5 है, -5 है, चलिए, हाँ हिंदी में -5 है। चलिए, यही थोड़ा सा चेक करने के लिए तुमको बैठाया गया है कि इसको थोड़ा कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेना, ठीक है। तो जब भी आंतरिक विभाजन होगा, आंतरिक विभाजन समझना, जब मान लो ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -5 और 5 कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये है 7 और -3, कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब कह रहे हैं आंतरिक रूप से, अगर ये आंतरिक रूप मतलब इसके अंदर ये 3 हो और ये 1 हो, तो ये हमारा बन जाता है यम और ये बन जाता है हमारा यन। तो ऐसी स्थिति में इसके निर्देशांक क्या होंगे, मान लो ये होता है पी एक्स वाई पे मिले, सपोज करो, तो पी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है m, अगर x वाले का करना है m x2 प्लस m x1 अपॉन, सॉरी n होगा, ये रबड़ देना, रबड़, ठीक है, ये n होगा, तो ऐसी स्थिति में ये प्लस होगा और यहां क्या होगा n, और यहां m प्लस n, यही गलती हो रहा था। अब यहां y का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सेम चीज m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n करेंगे। mn मेरा क्लियर है, ये 3 है और ये 1 है, ये 3 है और ये क्या है, 1 है, क्लियर है। तो अब ऐसी स्थिति में वैल्यू पुटिंग करेंगे, ठीक है, x1 ये है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। चले, तो रख रहे हैं x2 के साथ m 7 त्रिक के 21 होगा, प्लस n के साथ x1 -5 बटे 3, 1, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत बोलिए। ये x का कोऑर्डिनेट होगा, y का क्या चाहिए, m है, और y2 m y2 3 त्रिक के -9, सही है, n y1 क्या हो जाएगा, +5 बटे कितना, 4, कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे,
बोलिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16/4 और ये कितना आ जाएगा मेरा -4/4। तो 4 से 4 काट दिया 1 और इससे काट दिया 4, यानी कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या मिलेंगे 4:4 और 1, 4 1 और -1। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा डी ऑप्शन। बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला जब आंतरिक विभाजन करे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चले बस, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल था। चलिए अभी देखते हैं कोऑर्डिनेट्स के। अब कह रहा है स्लोप निकालना है। जब स्लोप दे दे इक्वेशन बना के 4x + 6y = 9 स्लोप बना दे, तो जब इक्वेशन बनाएगा, जब इक्वेशन बनाएगा तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, y = mx + c का रूप देना है इसको। और m क्या है यहां, स्लोप, क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो हम इसको रूप देंगे, तो हम यहां 6y को छोड़ेंगे और उधर लेके जाएंगे, 4x माइनस में रहेगा ना, ये इधर जाएगा तो, और प्लस में 9, कोई दिक्कत। अब यहां हमको y का रूप देना है, तो y बराबर -4/6x + 9। बात समझ में आ गई। काट लूंगा तो 2/3, ठीक, यानी y बराबर क्या बना, -2/3x + 6 इधर भी तो आएगा, ये 6 इधर भी तो आएगा, पूरे में आएगा ना, तो काटेंगे तो 3/2, तो 3/2। हमको m का मान चाहिए, तो m की तुलना हम यहां करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2/3। बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए ये नोट कर लेंगे, चले ना, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इक्विडिस्टेंस है, ठीक है। चलिए एक्स एक्सिस पे देखो ध्यान से, जब कोई चीज, एक्स एक्सिस कौन सा होता है, ये तुम्हारा है y और ये है x, तो यहां जब x होगा, ध्यान से समझिएगा, एक्स एक्सिस पे जब भी होगा तो एक्स एक्सिस पे इक्विडिस्टेंस होने का मतलब है कि यहां पे x होने का मतलब कि यहां x है लेकिन y क्या हो जाता है, 0। यही कॉन्सेप्ट होता है। तो कह रहा है कोई लाइन है, मान लो इक्वेशन है मेरा 2 और -5 हुआ, ये एक लाइन का पॉइंट है, ऐसे बनाते हैं, और ये वाला लाइन है -2 और 9 है, और ये एक लाइन खींचा। ये चीज हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक कह रहा है ये कि यहां एक बिंदु है जो इक्विडिस्टेंस है, मतलब ये दूरी बराबर ये दूरी, कॉन्सेप्ट कह रहा है। और यहां ये क्या है, x और 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे इक्विडिस्टेंस हो रहा है। तो बहुत बेहतरीन सवाल है। तो ऐसी स्थिति में दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, x2 - x1 होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा। सेम इतने दूरी के लिए ये चीज क्या हो जाता है, सेम चीज अब यहां पे भी लागू होगी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इक्विडिस्टेंस है भाई, दो पॉइंटों के बीच की दूरी, दो पॉइंटों के बीच की। देखते हैं इसको कर रहे हैं, तो ये करेंगे कितना, ये x2 होगा इसके लिए, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको करते हैं y2 - y1, तो y2 क्या है 0 और ये y1 -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट हटा लेंगे, रूट अपने आप मैनेज हो जाएगा। यहां करते हैं ध्यान से, तो अब ये x2 बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, -2 और ये कितना हो जाएगा, माइनस में x, ठीक है, x1, इसके लिए ये बन जाएगा का होल स्क्वायर। अब यहां करेंगे तो प्लस ये क्या बनेगा, ये रूट हटा लिया जाएगा अभी, ठीक है। 9 इधर भी रूट लगा लो, लेकिन रूट हम लोग मैनेज कर लेंगे कि हट गया। अब यहां क्या होगा, x2 9 हो जाएगा, 9 का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो अब चलिए आते हैं ऊपर, यहां पे उठाते हैं इस सवाल को, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, ऊपर का मिटाते हैं थोड़ा सा, ये एक्स एक्सिस वाला तो कॉन्सेप्ट समझ गए होगे ना।
तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, यहां पे करते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब यहां करते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा प्लस में 4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना, बोलिएगा जल्दी से, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस दो दूनी 4x हो जाएगा, और ये कितना रहेगा प्लस में 25 इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है ना। अब माइनस 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 और ये ऑलरेडी है ही, ठीक है, कितना हो जाएगा 4x प्लस में 4x हो जाएगा का होल स्क्वायर हो गया, चले ना, माइनस में होगा क्या ये 4x और ये हो जाएगा 9 9 81 प्लस में हो गया। तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये मेरा कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, ये इधर चला जाएगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा माइनस में, बोलिएगा ध्यान से, माइनस में कितना हो जाएगा 8x, सही है ना, और ये इधर चला आएगा तो 56, काट दिए तो x का मान मुझको क्या मिल गया माइनस में 7, ये ट्रांसफर्ड हो गया, बहुत बेहतरीन। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा -7 और 0, बहुत बेहतरीन तरीके से ये सवाल टच हुआ, ठीक है। चले नेक्स्ट अटेम्प्ट देखते हैं अगला, ठीक है, यहां देखते हैं, फिर आंतरिक रूप से रेखा खंडित कर रहा है, ध्यान से समझना, एक बार ज्यामिति चेक कर लेना, ज्यामिति सही है ना, 4 - 3 सही है, और ये है 8 और 5, और ये एक कहीं पॉइंट है, ये कितने का अनुपात में 1 और ये 3, तो ये मेरा m हो गया और ये n हो गया, और यहाँ pxy का वो रहेगा, तो हमारा pxy का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था, आंतरिक रूप से जब भी रहेगा तो क्या लिखा था, mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, इसके लिए ये रहेगा, y के लिए क्या रहेगा सेम, y के लिए क्या रहेगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, मान रखते हैं x2 का, ये मेरा x2 बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन सवाल है बाबू, ये सब x2 y2 होगा, ये x1 y1 होगा, तो अब रखने में दिक्कत ना हो, m के साथ इसका 8 एक कम, 8 प्लस x1 n x1 3 12, सही है ना, 12 बन जाएगा। अब यहां पे नीचे इन दोनों को जोड़ लें बटा 4, सही है, कॉमा करते हैं m y2 5 प्लस n y3 माइनस में 9 आ जाएगा, देख लीजिएगा, बटे नीचे mn यानी 4, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं मेरे भाई तो ये आ जाएगा कितना 20/4, सही है ना, और यहां -4/4, बहुत बेहतरीन, 4 से काट दिया 5 बार में, 4 से काट दिया एक बार में, 5 - 1, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये सारे बचे हुए सवाल हैं, देख लो, ये एलपी टियर 2 में पूछे गए हैं, ठीक है, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं। डिस्टेंस बिटवीन द, देखिए अब इसके बीच में कोऑर्डिनेट चेक कर लेना एक बार, क्या -2 4 है, और ये कितना है 4 और 4, चेक कर लो, सही है ना, ठीक है। अब यहां इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो देखो कुछ नहीं करना था, अगर कोई नॉर्मल फिगर बनाने वाला बच्चा रहता, 4 4 सेम है, 4 4 सेम है ना, तो सीधे इनके बीच में अंतर कितना, एक पॉजिटिव में आएगा, 2 निगेटिव, यानी 6 आंसर होना चाहिए, ठीक है। बाय द वे मान लो कोई करना चाहता है कॉन्सेप्ट से, तो कॉन्सेप्ट से क्या करेगा, रूट में अभी लिखवाया था, दूरी कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे, यही तो कराए थे, x2 करेंगे, 4 है, 4 में से 4 और 2 जोड़ ले, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, देख लो, का होल स्क्वायर, यही है, और यहां क्या हो जाएगा 4 में से 4 चला गया, 4 में से 4 चला जाएगा, इसका होल स्क्वायर, तो ये हमारा 0 आ जाएगा, ये हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट में बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6, बहुत बेहतरीन तरीके से हम डायरेक्ट बता दिए थे, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ मध्य बिंदु क्या होगा, तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला सीधे जान जाओ, अगर एक लाइन है, लाइन में मध्य बिंदु निकालने का, यानी सेम सेम निकालने का फॉर्मूला में से भी जा सकते हो, चाहे जैसे मन करे वैसे, -4 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और 3, इंटरनली होगा तो 1:1 लेके भी सॉल्व कर सकते हो pxy से, नहीं तो सीधा x और y अगर मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है,
तो इन दोनों को जोड़ दो, x2 प्लस x1 बाई 2 एक जगह पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 बाई 2 एक जगह पे। m और n का मान एक एक हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, m और n का मान एक एक हो जाएगा इसलिए 2 हो गया है। ठीक है, चलते हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट से, आंतरिक विखंड कर रहा है। तो अब यहाँ करेंगे 2 और माइनस, देखो -4 प्लस 2 बटा 2 कर लें, और यहाँ क्या हो जाएगा y2 3 और प्लस 7 बटा क्या कर लें 2, तो आंसर क्या आ जाएगा -2 बटा 2, ध्यान से, और यहाँ कर लेंगे 10 बटा 2, आंसर क्या आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा माइनस में 1, तो आंसर क्या होगा -1 और 5। बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से टच किया जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्लोप निकालना है, ढाल। ठीक है, तो ढाल निकालने का यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाए, जब कोऑर्डिनेट दिया हो, तो कोऑर्डिनेट जब देता है तब सीधा फॉर्मूला हो जाता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब किसी रेखा का ढाल निकालना हो तो सीधे y2 क्या है मेरा 2, y1 क्या है माइनस माइनस, फिर हो जाएगा ना प्लस, बटे यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, तो आंसर मेरा भाई देखो क्या आ जाएगा 6/2, आंसर क्या आ जाएगा 3। चले, आंसर क्या आ जाएगा 3। बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, यहां देखिए ध्यान से, 25 लड़कों की लंबाई का माध्य इतना है 35, उसी कक्षा में 35 लड़कियों का माध्य इतना है, यदि कक्षा में सभी 60 का माध्य कितना होगा। देखिए ये एवरेज का सवाल है, माध्य करके आया इसलिए मीन मीडियन मोड में चला गया है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान तरीके से एलिगेशन मैंने आपको समझाई है, इसको समझिएगा। 25 यहाँ है, 35 यहाँ है। ठीक है, 25 बच्चों का कितना है 150, और इनका कितना है 145। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। 35 लड़कियां हैं ना, 145 हो गया। तो अगर मैं इनको काट लूं किससे, 5 से कटेगा, 5 बार में 5 से कटेगा 7 बार में, तो यहां पे टोटल 60 का भरना है, तो अनुपात हो गया 5 संबंधे 7, तो ये जो डिफरेंस है इनके बीच के अंतर के बराबर, यानी 12 बराबर इनके बीच का अंतर कितना 5। ठीक है, संयुक्त माध्य क्या हो जाएगा, ठीक, संयुक्त माध्य यानी सबका अप्रोक्सीमेट चाहिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मांग रहा है, तो आप बस 5 का मान निकाल लो क्योंकि इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, 12 बराबर 5, तो 5 का मान कितना, तो 5 का मान करेंगे तो 25 बटा कितना आ जाएगा 12 आएगा ना, तो समथिंग में 2 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा ना 2 पॉइंट समथिंग, और ये इससे ज्यादा होगा, यानी आंसर होगा 147 अप्रोक्स में पूछा है तो हम इसको मारेंगे। अप्रोक्सीमेटली बोला है, लगभग में बोला है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, नहीं तो ट्रेडिशनल से करना है तो ट्रेडिशनल से वही करेंगे, 25 गुणे कितना 150, इसको गुणा कर लीजिएगा, 35 गुणे 145, और जो भी आए इन दोनों का सम अप करिएगा और 60 से भाग दे दीजिएगा, सीधा ये कॉन्सेप्ट करिएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं, तब भी आंसर आपका 147 समथिंग ही आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WXYZ एक आरोही क्रम में है, इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का, देखिए आरोही क्रम माने बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, आरोही माने छोटे से बड़ा, तो कह रहा है इन तीनों का X Y और Z का औसत, औसत दिया है तो हम योग बना लें, 18 3 54। ठीक है, योग दिया है, अब कह रहा है यहां पे W प्लस X प्लस Y का योग कितना दिया है 22, कितना दिया है 22 3 66, तो 66 हो जाएगा। ठीक है, 22 3 66, कोई दिक्कत, यही है ना 4 संख्याओं का, तो आंकड़ों का परिसर क्या होगा, तो हमको परिसर निकालना है, तो परिसर हम कैसे निकालेंगे, परिसर क्या होता है बड़े में से छोटे को घटा दें, बड़े में से क्या करें छोटे को घटा दें, तो अगर मैं ये वैल्यू उठा के, या मैं सीधे काट देता हूं ना, इसको ऊपर कर देता हूं, W X और Y ये करता हूं, और ये कर देता हूं X प्लस Y प्लस Z का, ये हो गया 54 और ये हो गया मेरा 66। परिसर क्या होता है
बड़ा और छोटा, तो बड़ा कौन है W और छोटा कौन है Z, तो माइनस करके इसको हटा लें कि ना कर लें, तो ये बताओ ये कट जाएगा, तो W माइनस Z इज इक्वल टू, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 उधर, 6 6 12, 12 बचेगा ना, अरे 54 में से गया 12। तो इस तरीके से परिसर निकाल लेंगे, बड़े में से छोटा। बहुत बेहतरीन सेट किया गया इस सवाल को, 1 नंबर का सवाल है। बड़े में से छोटा परिसर को, परिसर याद रखिएगा, परिसर क्या बोलते हैं, बड़े में से रेंज, बड़े में से छोटे को घटा देने को ही रेंज बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, ये चीज ध्यान से देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत बेहतरीन सेट हुआ है, और इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये चीज ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन सेट है। विचरण गुणांक बोला है, माध्य बोला है, तो प्रसरण हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रसरण को हम और भी कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विचरण। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विचरण। ठीक है, तो देखिएगा क्या कहते हैं, कह रहा है विचरण गुणांक, ध्यान से समझिएगा, विचरण गुणांक, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन, मानक विचलन, विचलन गुणे मानक विचलन गुणे, मानक विचलन गुणे बटा माध्य करना है, माध्य, और तब गुणा यहां रहेगा 100। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो ये गुणा दिया है हमको 16, मानक विचलन हमको मालूम नहीं, तो विचलन को मानेंगे x, और माध्य है मेरा 25, और गुणे क्या हो जाएगा 100। 25 से काट देंगे 4 बार में, और 4 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो x का मान मेरा मिल जाएगा 4। ठीक, x क्या मिला, मानक विचलन, क्या मिला, मानक विचलन। ठीक है, विचलन मिला, और मानक विचलन क्या होता है, जो हमारा प्रसरण निकालना है, प्रसरण वो क्या होता है, प्रसरण मानक विचलन का स्क्वायर होता है। ठीक, तो विचलन मेरा कितना आया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो प्रसरण मेरा कितना मिल जाएगा 16। बहुत बेहतरीन तरीके से ये सवाल सेट है। ठीक है, 16 आ जाएगा। चले, बहुत लाजवाब, इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100, ये फॉर्मूला होता है। विचरण दिया है 16, x बटा ये सॉल्व किया तो मानक विचलन का मान मिला मुझको 4, और प्रसरण जो होता है मानक विचलन का वर्ग होता है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, बिना इसके सवाल नहीं लगेगा। अब कोई इस सवालों को टच करना नहीं चाहेगा, मैं पहले बता रहा हूं। अब यहां देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है ये, माध्य। ठीक है, यहां एक फॉर्मूला लिखिएगा, जो फॉर्मूला है वो उस फॉर्मूले के बिना ये लग ही नहीं पाएगा। ठीक है, 3 मीडियन, ठीक है, माध्यिका को मीडियन बोलते हैं, मीडियन बराबर आपका हो जाता है 2 मीन प्लस मोड, ये फॉर्मूला होता है, बिना इसके सवाल नहीं लगेगा। सवाल पे आते हैं, कह रहा है कि ए बी सी इस क्रम में है, तो ए मेरा क्या है, माध्य, माध्य मेरा क्या है ए, माध्यिका मेरी क्या है बी, और ये कितना हो जाएगा 9x ले लेंगे और इसको 8x, बहुलक मुझको चाहिए, बहुलक मिलेगा तो ही बी और सी के बीच में हमको अनुपात मिल पाएगा। तो हम माध्य को रख रहे हैं, माध्य मतलब मीन, 9 दूना 18x, माध्यिका मेरी है 8 त्रिके 24x इज इक्वल टू मोड, मोड मतलब सी, यही सी है मेरा। पलटी मारेंगे तो मोड का मान कितना मिल जाएगा मेरा 6x, जो कि ये सी है। तो हमसे पूछ रहा है बी और सी का मान कितना, तो बी का मान कितना है, बी का मान, माध्यिका का मान कितना है 8x, और बहुलक का मान कितना है, अभी हमने निकाला बहुलक सी 6x, तो x से x काट दिए तो कितने का अनुपात 4:3,
बहुत बेहतरीन सवाल। ये फॉर्मूला अगर नहीं याद होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे के नजरिए से, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9 क्वेश्चन और है। कुछ आंकड़ों में 15 प्रेक्षणों का योग, यदि आंकड़ों का माध्य, देखो कोई बात नहीं, ये कह रहा है योग ये है बटे टोटल संख्या प्रेक्षण 15 है और इसका माध्य यक्स है, यही तो कहना चाह रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में लो चेक कर लेना, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, 434 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15x। तो अगर करेंगे तो 14x बराबर कितना आ जाएगा, 434, 14 से काट दिया, 14 3 42, 14 एक कम 14, तो x बराबर कितना आ गया 31। तो x का मान कितना है, बहुत बेहतरीन सवाल है बाबू, ये सवाल एकदम नोट करना, कंफ्यूज मत होना। योग दिया है, कुल संख्या है और माध्य ये है, ठीक है, उस हिसाब से औसत है। चले अब देखिए, एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य, जबकि समूह में सभी संख्याओं का माध्य 15 है। यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर माध्य इतना हो जाता है। एलिगेशन पे आ रहे हैं, एलिगेशन से बहुत अच्छे से लगेगा, ठीक है, एलिगेशन से लगेगा। सभी का माध्य कितना है, 17, सभी का माध्य 17 है। 5 को अलग कर दिए, जो 5 का था वो कितना है 15, x है जो छूट गया वो 18.25 है, हो गया x। तो समूह में कुल कितनी संख्या थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घटा दो भाई, घटा दो, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.25, इसका क्या गुना, 4 गुना, तो 2 का 4 गुना, 2 का 4 गुना 8, 8 और 5, ये दो लोग एक साथ रहते तो कुल कितने होते 13। बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है, निकालने के बाद 8 बचा, बहुत बेहतरीन सवाल, किसी के बस का ये क्वेश्चन टच करना नहीं होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहां से घटाए 1.5, यहां से घटाए 2, अब ये इसका 1.5, तो ये इसका कितना 8 आएगा, यहाँ मिटा दे रहे हैं सॉरी, यहाँ 4 गुना करना है, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8, 8 आया, 8 5 13, शुरू में कितने थे 13 संख्या, ठीक है। जाइए, मैं कह रहा हूं ना खुल के बे, इस तरीके से कोई तुमको डिस्कशन नहीं कराएगा, ठीक है, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, ठीक है। चल एक्सेप्ट करना है तो कर लेना। कह रहा माध्यिका चाहिए, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका मीडियन को क्या बोलते हैं, छोटे से बड़ा लगाया जाता है। तो देखो लगाना, 2 है, 2 के बाद 3 है, 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, और 8 के बाद 2 बार 9, यही है ना, गिन लो, 3 3 6 2 8 संख्या होनी चाहिए, 4 4 8 है ना। अब क्या कह रहा है, जो बीच में आए, तो बीच में ये है, इनको जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, तो 13, 13 को 2 से काट दिया, कितना आ जाएगा, छोटे से बड़े क्रम में लगते हैं, उसके बाद 6.5, बहुत बेहतरीन, ठीक है। कोई नहीं टच करेगा तुम्हारे लिए, मैं कह रहा हूं ना, कोई नहीं टच करने वाला, अगर हम ना रहे तो कोई नहीं, ठीक है। बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक क्या होगा, तो पहले माध्य के सहारे संख्या निकाल लेते हैं। चलिए जोड़ ले सबको, 14 14 14, 28 28 और 12, 40 40 और 15, 40 15, 55 55 और 16, 71, तो 71 प्लस एक्स है और इसका माध्य 10 है। टोटल कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या, 8 से भाग दे दिए तो कितना आ गया, 71 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, तो एक्स इज इक्वल टू कितना 9, तो यहां क्या हो जाएगा 9। और बहुलक क्या होता है, जो बहुत बार आए, तो बहुत बार कौन आया 9, आंसर। बहुत बेहतरीन, कह रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन भाई माइकल लाल की तरह लगाऊंगा, ठीक है, बस माइकल बन के तुम लोग मेरे साथ खड़े रहो। 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो हमने औसत क्या बोला, 1 ले लेना, अब प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, तो 101 को 2 से काट दोगे तो 50.5, ठीक है, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और उतने से भाग दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, जोड़ो, 8 2 10 5 15, 15 और 19, 15 और 14 29 और 21, 50 50, टोटल क्या संख्या 5, भाग दे कितना माध्य 10। तो ऐसे भी सवाल टीयर 2 में आते हैं, देख लो भाई, ठीक है।
छुपाता नहीं हूं कुछ भी, हर सवाल कराता हूं, ठीक है। ये नहीं कि हाँ कठिन करा दूं, बच्चों का मनोबल गिरा दूं। माध्यिका है, माध्यिका है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या करूंगा, छोटे से बड़ा लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। माध्य दिया है कि माध्यिका, माध्यिका दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स क्या हो सकता है, तो देखो 10 11 12 13 दिया है, ये हमारे लिए एडवांटेज है। चलिए करते हैं, तो ये एक आ जाएगा, माध्यिका के लिए लगाओ क्रम में 1 4 और कितना है 1 4 9, 9 के बाद देखो सारे ऑप्शन एक्स के ये हैं, ठीक है। तो इट मींस कि 9 के बाद वाला ही संख्या होगा, तो यहां हम क्या लिख देते हैं एक्स। एक्स के बाद क्या है 14, अच्छा एक बार और 9 है, 9 लिख लो कोई बात नहीं, 9 फिर 14 क्या बार है, एक बार, और 15 2 बार। अब देखो बीचों बीच में होनी चाहिए, तो 3 इधर और 3 इधर, हो गया खत्म, 3 3 हो गया ना। अब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया गया है, तो 9 प्लस एक्स बाई 2 करने पे माध्य कितना आया है 11, तो 9 प्लस 11 दूना एक्स इज इक्वल टू 11 दूना 22 हो जाएगा। तो एक्स का मान क्या आया है 13। बहुत बेहतरीन भाई, लगा ले कोई सवाल इस तरीके का, ठीक है। यूट्यूब पे हैं हम अभी जिंदा, ठीक है। अब इसका मीन बोला है, ठीक है। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, तो हमें एक्स का मान चाहिए, चाहिए ही चाहिए। चलें तो सबको जोड़ लेते हैं, एक्स 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 कितनी बार है 1 2 3 4 और 5 बार, तो हमारा 5x हो गया। चले, और 5 टर्म है तो नीचे 5 लिख लें, और इसको 45 25 कितना होगा 70, 70 और 13 83, 83 मतलब 83, 83 में से 53 घटा दे तो कितना बचा 30, तो प्लस में अरे 32 और इसको जोड़ लेना 53 होगा ना, 30 माइनस वाला तो 30 हो गया, प्लस में और इक्वल टू कुल कितना है 12, तो 5x इज इक्वल टू बोलना बे 12 बचे 60, 60 में से 30 गया तो कितना बचेगा 30, 5x बराबर 5 से काट दिया तो x बराबर 6, x बराबर गुरु क्या हो जाएगा 6। एक एक चीज समझना, अगर 6 हो गया, x का मान 6 हो गया, तो हमसे अंतिम 3 पूछ रहा है, अंतिम 3 इसको बनाए, अंतिम 3 क्या बनेगा 31 19 और 6 घटा दो -15, तो अगर सॉल्व किए तो ये 4 बचा 35, 35 को किससे काट दें 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 11.67। बहुत बेहतरीन, ठीक है, 6 6 6 आता जाएगा 6 7। इस तरीके से सवाल कराते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे याद रखना, इस तरीके का सवाल कराते हैं, मजाक नहीं करते हैं। उस दिन मैंने बोला था ट्रायंगुलर नंबर, बहुत अच्छे से समझाया था, आज फिर समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ लेना। ट्रायंगल एक बिंदु से बन के बनेगा, 3 बिंदु से मिल के बनेगा, 1 3, फिर कितने बिंदु का जरूरत पड़ेगा 1 2 और 3, यानी टोटल क्या बिंदु 6, सही है ना। फिर अगली कितनी बिंदु लगेगी 1 2 3 वाला खत्म, अब लगाएंगे 4 बिंदु, यानी 6 4 10, और एक और बनाएंगे बड़ा, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु, यहां 4 बिंदु तक था, अब 5वां बिंदु ये लगेगा, तो यानी कुल कितना 15। अब कह रहा है इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो ये होता है ट्रायंगुलर नंबर, मैंने उस दिन भी दिया था, इनके बीच में गैप 2 का, इनके बीच में गैप 3 का, इनके बीच में गैप 4 का, इनके बीच में गैप 5 का, इस तरीके से चलता है, यही है ट्रायंगुलर नंबर। उस दिन भी बोला था ट्रायंगुलर नंबर इनमें से कोई नहीं, आज उस पर फिर माध्य का सवाल आ गया, तो जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, 15 10 25, 25 और 10 25 10 35, और 35 को किससे काट दूं 5 से, तो बताए अब माध्य क्या होगा 7, ठीक है। तो इस तरीके से मैं तुमसे कह रहा हूं, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। अब मेरा टारगेट सुन लो, मैंने एएलपी खत्म की, द एंड, एएलपी का द एंड हो गया, जाओ अपने भाई बहन जिसको भी भेजना है एएलपी का पहले सबसे पहले पेपर रेडी लगा है ना, लगा के भेज देना, कह देना 10 वीडियो देख ले, प्रीवियस ईयर तेरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कराऊंगा आरपीएफ एसआई लगा पड़ा है, ठीक है। तो मैं अगला जो 66 क्वेश्चन है, लगभग 70 या 3 सेट में हुआ था, तो जो एएलपी का सवाल लगा है एएलपी कराने वाला हूं मैं, एएलपी हो गया मेरा खत्म, दी एंड हो गया। अब मैं क्या लगाने वाला हूं, तो आरपीएफ एसआई, ठीक है, आरपीएफ
एसआई, और आरपीएफ एसआई कराने के बाद से हमारा क्या लगेगा, टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन का सवाल कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद जेई का लगाऊंगा। देखता हूं कौन माई का लाल आता है, एक एक सवाल का प्रीवियस टच करूंगा। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, और आपसे अनुरोध है इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। और थकावट मेरे ऊपर चरम पे है, मैं थक जाता हूं, लेकिन रियलिटी में आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग से दुआ है, प्लीज मेरे लिए लगे रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आपको वीडियो अपलोड मिलेगा। तो थैंक यू, बस आज के लिए इतना है।